वाराणसी रूह की सरजमी। आरव की यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। सूरजपुर गांव की गलियां, वो कच्ची सड़कें, माँ की आंखों की नमी, बाबा की कहानियां, सब उसकी स्मृतियों में गूंज रही थीं। लेकिन अब वो पीछे नहीं देखना चाहता था। उसके सामने था एक रास्ता, अनजान, कठिन और बिल्कुल असहज, पर वही उसकी तलाश का हिस्सा था। मैं कौन हूँ? अब यह सवाल केवल मन में नहीं, उसके हर कदम में था। वाराणसी, एक ऐसा शहर जो जागता नहीं बल्कि हर वक्त जीता है। आरव जब स्टेशन पर उतरा तो उसे पहली बार लगा कि जिंदगी का रंग सिर्फ धूप और छाव नहीं, बल्कि भीड़, शोर, गंध और समय से परे एक अनुभव है। भीड़ में खो जाना आसान था, पर आरव किसी को ढूंढने नहीं, बल्कि खुद को खोने आया था। शायद खुद को खोकर ही कोई खुद को पा सकता है। ये ख्याल उसे लगातार घेरता रहा। आरव सीधे पहुंचा 80 घाट। सुबह की आरती शुरू हो चुकी थी। गंगा की लहरें जैसे मंत्रों पर थिरक रही थीं। सूरज की पहली किरण पानी की सतह पर चमक रही थी। साधु ध्यान में लीन थे। कहीं से शंख की आवाज आ रही थी। वहीं एक साधु, स्वामी अच्युतानंद जी, जो एक चटाई पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, आरव की नजर उन पर ठहर गई। आरव उनके पास गया और पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? स्वामी जी ने आंखें खोली, मुस्कुराए और कहा, बैठ तो सकता है, पर क्या रुक पाएगा? यह सवाल सीधा आरव के दिल में लगा। आरव ने घाट पर साधुओं के साथ मौन व्रत लिया। एक दिन के लिए बोलना बंद। शुरू में यह असहज लगा। कोई विचार बांटना नहीं, कोई भाव जताना नहीं। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, आरव को लगा कि शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कहा और सुना जा सकता है। उसे एहसास हुआ कि हम जीवन भर बोलते रहते हैं, पर खुद से कभी बात नहीं करते। मौन आत्मा की भाषा है। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज पहली बार लगा जैसे मेरी आत्मा ने मुझसे बात की। उसने कहा, रुक, देख, सुन और फिर चल। स्वामी अच्युतानंद जी ने आरव को एक पते पर भेजा। काशी की ज्ञान गंगा पुस्तकालय। वहाँ हजारों किताबें थीं, जीवन, धर्म, योग, अस्तित्व, तर्क, विज्ञान, भक्ति, सब पर। आरव को जैसे खजाना मिल गया। वहाँ एक लड़की थी, अन्विता, जो शोध कर रही थी। भारतीय दर्शन और युवा पीढ़ी का संबंध। आरव और अन्विता की पहली मुलाकात किताबों के बीच हुई, पर बातचीत चुपचाप थी। वो दोनों बस पढ़ते रहे, एक दूसरे की मौन उपस्थिति महसूस करते हुए। एक रात आरव को गंगा किनारे एक लड़का मिला, नीरज, जो आत्महत्या करने आया था। आरव ने उससे बात की। नीरज की आंखों में वही सवाल था, मैं क्यों हूँ? आरव ने उसे अपनी कहानी सुनाई और कहा, जिन्हें सबसे ज्यादा अंधेरा दिखता है, शायद वो ही सबसे ज्यादा रोशनी के करीब होते हैं। उस रात आरव ने पहली बार किसी को जीवन से वापस जोड़ा। शायद उसे उसका उद्देश्य मिलने लगा था। स्वामी जी ने आरव से कहा, जिन्हें जीवन समझ नहीं आता, उन्हें जीवन देना सीख। आरव अब घाटों पर भूखों को खाना बांटता, अनाथ बच्चों को पढ़ाता और कभी कभी बस किसी के पास बैठकर सुनता। उसे लगा, उद्देश्य खोजने से नहीं, उद्देश्य जीने से मिलता है। एक शाम अन्विता ने पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो, आरव? आरव ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कराया और बोला, शायद एक ऐसा कारण जिससे हर दिन सुबह उठने की वजह मिले। अन्विता उसकी तरफ देखती रही। शायद उसे जवाब मिल गया था, और आरव को भी।
अब वाराणसी आरव के लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक अनुभव बन चुका था, एक स्कूल, एक मंदिर और एक दर्पण। स्वामी जी ने आखिरी दिन कहा, अब आगे बढ़ बेटा, वाराणसी ने तुझे शांत किया है, अब तू इस शांति को संसार तक ले जा। आरव ने सिर झुकाया और अपना बैग उठाया। अगली मंजिल पता नहीं, पर अब वो तैयार था, क्योंकि अब वो खुद से भाग नहीं रहा था।